हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हम अपनी लाइफ में किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी गोल के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति केवल माइंड में विचार या उसके प्रति जो हम जाल बुनते हैं, उसको पाने की जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, जो हमारा स्ट्रगल होता है, उसके साथ साथ हार्ट कॉन्शियसनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इनर फीलिंग का होना ज़रूरी है। जिस भी चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचने के साथ साथ हमारे इमोशंस और फीलिंग्स का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा माइंड और हार्ट दोनों मिलकर किसी चीज़ या किसी गोल के प्रति एक साथ सहमत होते हैं तो उस तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। और हम अपनी लाइफ में ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो नेगेटिव इवेंट्स को, बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। उनका इंटेंशन कुछ और होता है लेकिन अट्रैक्ट वो कुछ और कर लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। एक व्यक्ति जो अपने परिवार में रहकर अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ, जितना मैं कमा रहा हूँ, मुझे उतनी अटेंशन नहीं मिल रही है। इसके बारे में वो काफ़ी विचार करता रहता है। और एक दिन वो अपने ऐसे दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो कि काफ़ी टाइम से बीमार था। और उसने वहाँ जाकर देखा कि उस दोस्त के पास उसके परिवार वाले भी पूरा दिन चारों तरफ उसके पास रहते हैं। उसके फ्रेंड्स, उसके रिश्तेदार, सब लोग उससे मिलने के लिए आते रहते हैं। उस व्यक्ति को देखकर उसे ये फील हुआ कि वाह क्या बात है, ये कुछ भी नहीं करता, पूरा दिन लेटा रहता है, फिर भी इसके पास कितनी अटेंशन है परिवार की, फ्रेंड्स की, रिश्तेदारों की। तो उस व्यक्ति ने उस इवेंट को देखने के साथ साथ फील किया। उसने अटेंशन को उस तरीके से देख लिया। वो पाना चाहता है अपने परिवार की अटेंशन, बट जो इवेंट उसने देखा उसके साथ उसने अपनी फीलिंग्स को ऐड किया। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति बीमार हुआ। जब उस पर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ, जब मेंटल हेल्थ काउंसलर या साइकेट्री के द्वारा ये फाइंड किया गया कि इस व्यक्ति ने इस इवेंट को अट्रैक्ट किया है, तब उस व्यक्ति ने बताया कि जब वो अपने दोस्त से मिलने गया तो उसको बहुत खुशी हुई यह देखकर कि वाओ ये बीमार है बट देखो परिवार इसके साथ है, कितनी अटेंशन मिल रही है। परिवार के लोग बार बार उसे खाने के लिए, पानी के लिए, दवाइयाँ दे रहे, उससे पूछ रहे हैं, सब लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। मीन्स उसके माइंड ने उस अटेंशन को पढ़ा और उसके हार्ट ने उसको परमिशन दी, फीलिंग्स क्रिएट की कि वाओ अटेंशन प्लस फीलिंग। उसका गोल, उसका जो चीज़ वो पाना चाहता था, उसने उस इवेंट को देखकर उसके साथ अपनी फीलिंग्स को सेट कर दिया और धीरे धीरे वो व्यक्ति बीमार होना शुरू हो गया। इसीलिए हमें किसी भी नेगेटिव किसी इवेंट को देखकर अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को उसके साथ ऐड नहीं करना है। जब हम किसी भी इवेंट के साथ, किसी भी घटना के साथ, किसी भी गोल के साथ अपने हार्ट की पॉजिटिव इमोशंस और फीलिंग्स को ऐड करते हैं, तब हम उस चीज़ को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पॉजिटिव चीज़ों के प्रति ऐसा क्यों नहीं होता। क्योंकि जब हम किसी भी बड़े गोल की तरफ उसे अट्रैक्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कॉन्शियस माइंड हमसे बहुत क्वेश्चन पुट करता है, क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा, नहीं कर पाया तो, मेहनत के बाद मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो मेरे 2 साल खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूँ। तो जब ये सब क्वेश्चन आपके पुट होते हैं ना, उस टाइम आपका हार्ट आपको ये काम करने की परमिशन नहीं दे रहा होता। इसीलिए हम पॉजिटिव जो भी गोल बनाते हैं, बड़े गोल्स जो भी, उनको इसीलिए अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर हम हार्ट की परमिशन देने ही नहीं देते उस चीज़ को। उससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, ऐसा हो गया तो, नहीं हुआ तो जब हम बार बार क्वेश्चन पुट करते हैं तो हार्ट कभी भी परमिशन नहीं देता और हम अपनी फीलिंग्स को वहाँ पर उसके साथ जोड़ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें अपनी लाइफ में नेगेटिव इवेंट के साथ अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को कभी भी ऐड ना होने दें। मतलब
जब आप किसी भी बुरी घटना को देख रहे हो, वहां पर किसी का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, वहां पर आप अपने दिल के सुकून को ऐड ना करें। ये जो जिसको दिल का सुकून बोला जाता है ना, वो रियल में फीलिंग्स ही होती हैं, जब आपको बहुत शांति महसूस होती है उस चीज को देखकर। तो इन चीजों को आप पॉजिटिव चीजों के साथ ऐड करें और नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने से बचें। थैंक यू।